Hello friends, this is third part of chapter 2, which is relations and function. So in this part we will discuss what is functions and some more types of functions we have in. Okay, so if you like my video, do subscribe my channel and press the like button. So now हमने पिछले दो पार्ट में रिलेशंस पढ़ा, ठीक है। तो रिलेशंस क्या, कार्टीजन प्रोडक्ट भी पढ़ा था। प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड द फंक्शंस वेरी क्लियरली। ओके, देखो कार्टीजन प्रोडक्ट एक बड़ा सेट मैंने बताया था आपको, उसका सब पार्ट मैंने कहा था रिलेशन है। देन रिलेशन का सब पार्ट इज फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई एक सेट से बी सेट में, मतलब हर एक ए मीन्स बी में कोई भी जो एलिमेंट है उसके लिए हमको एक प्री इमेज ए में मिले, यूनिक प्री इमेज, देन दैट विल बी कॉल्ड फंक्शंस। सी डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। सी ए और बी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे है 5 2 1 3 से, ठीक है। अब 5 की इमेज मान लो 1 है, 5 की इमेज 2 है, ठीक है। 3 इज़ रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 2 से। तो मेरे को 5 के लिए 1 भी मिला और 5 के लिए 2 भी मिला, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को एक बी के एक एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज यूनिक मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 के लिए 1 है और 3 के लिए ही 3 है, मीन्स 2 इमेज है, तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड फंक्शन। अंडरस्टूड? मीन्स एक ही की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? देन इट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन। रिलेशन में क्या होता है कि हम हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। कार्टीजन प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट के साथ जैसे 1, 5, 1, 2, 1, 1, 3 लिखते हैं। तो और रिलेशन में क्या, जो मेरे पास कंडीशंस हैं उस अकॉर्डिंग हम उनकी इमेजेस लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। फंक्शंस में हमें हमेशा एक नंबर के लिए उसकी प्री इमेज मिले सेट में, तो हम उन्हें फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी f ऑफ 1 इज़ 5 से, देन 5 इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ 5। ओके, ये मेरा डोमेन है। collection of all pre-images, collection of all images is called range and collection of all possible images is called codomain। से सपोज अगर यहाँ पे एक नंबर और होता 7, ओके, तो ये पूरा कलेक्शन बी का मेरे को तो रेंज मेरे को कोडोमेन कहलाता। लेकिन रेंज में क्या आता 5 2 1 एंड 3, बिकॉज 5 2 1 and 3 is the image of any one element of A। ओके, सो F को डिनोट कैसे करते हैं? F function from set A to set B is defined as F of A is equals to B, where A belongs to A and B belongs to B। ओके, अंडरस्टूड? सो अब आप 3-4 टाइप्स के फंक्शंस मैं बता देती हूँ। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होते हैं जो हम एलिमेंट ए से ले वही एलिमेंट मेरे पास बी आए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर x लेते हैं फर्स्ट सेट से, तो दूसरे सेट में उसकी इमेज क्या होनी चाहिए? x ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाती है। मीन्स ए मान लो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, एंड बी इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो फंक्शन का डिनोट किया।
ए इज़ सेट ऑफ रियल नंबर एंड बी इज़ ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर एक वन ए में से लेते हैं तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, वन, एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन। ओके, सो नंबर इज सेम इन बोथ द सेट्स, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंट फंक्शन वो होते हैं जिनका इमेज सेम हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स इज सी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एफ ऑफ वन लेते हैं, सी को हम वैल्यू दे देते हैं 2, तो एफ ऑफ वन भी 2 आए, एफ ऑफ 2 भी 2 आए, एफ ऑफ -4/5 भी 2 आए वैल्यू। मतलब कोई भी हम प्री इमेज ले लें, हमेशा इमेज 2 ही होगी। समझ गए? तो इसका डायग्राम कैसे होगा आप देखो, 1 2 -4/5 2, हर एक के लिए मेरे को प्री इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन अगर इसका डायग्राम ऐसे हो जाता 1 2 -4/5 2, 1 के लिए भी 2 और 1 के लिए भी 1 के लिए 2 भी और 1 के लिए 4 भी, देन इट विल बी नॉट अ फंक्शन। अंडरस्टूड? अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या, जैसे हम नॉर्मली पॉलिनोमियल में सॉल्व करते हैं x³ -2, ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? सी, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस फंक्शन। एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? जब x की प्लेस पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी पॉजिटिव आनी चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अंडरस्टूड? अगर f ऑफ -1 निकालते हैं तो मॉड के बाहर अगर -1 को लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही अगर f ऑफ 4/5 निकालते हैं, मॉड के अंदर 4/5 लिखें तो भी मेरे पास 4/5 आएगा। मीन्स हम प्री इमेज या नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे पास इमेज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मीन्स जो मेरा रेंज होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अंडरस्टूड? और डोमेन मेरा रियल नंबर होगा। तो हम रेंज को क्या कह सकते हैं? इंटीजर नहीं कह सकते, होल नंबर। रेंज को क्योंकि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, सो रेंज विल बी इक्वल टू होल नंबर। गॉट इट? एफ एक्स को फिर मॉड एक्स के लिए हम कैसे लिखते हैं? सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इट विल बी डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 के लिए भी x होगा एफ एक्स की वैल्यू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो होगा ही होगा। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और लेस देन 0 के लिए हमने डिफाइन कर दिया। अंडरस्टूड? सो ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। हमने 3 टाइप्स के फंक्शंस पढ़े, मॉड्यूलस, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी। पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑल्सो वी हैड रेड। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को हम अपने पार्ट 4 में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने आपको रिलेशन में एक चीज़ रह गई थी हमारे पार्ट 2 में। रिलेशन में हमने ये तो पढ़ा था कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल, हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल देयर बी इन रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। वो होता है अगर रिलेशन A से B तक है और A में P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है,
तो नंबर ऑफ रिलेशन वी कैन मेक आउट ऑफ दिस सेट इज़ 2 की पावर p इंटू क्यू। अगर p की वैल्यू हम 3 ले लें, मीन्स 3 एलिमेंट्स आर देयर इन A एंड B में 4 एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मैनी रिलेशन यू कैन मेक आउट ऑफ दिस? 2 की पावर 12। अंडरस्टूड? And these rest of the part we will study in part 4. Thank you so much for watching my video. Keep watching and do subscribe my channel. Till then, bye bye.